योगेंद्र देव कृत ये जो परमार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसका द्वितीय महाधिकार प्रारंभ हुआ। कल पहली गाथा की चर्चा आई तो उसमें प्रभाकर भट्ट ने पूछा आचार्य योगेंद्र देव से कि आप मुझे मोक्ष का फल और मोक्ष का कारण अर्थात मोक्ष का मार्ग कृपया करके बताइए। तो गाथा 2 में योगेंद्र देव कहते हैं कि मैं तुमको मोक्ष का फल और मोक्ष का कारण यानी मोक्ष मार्ग का स्वरूप परमात्मा ने जैसा कहा वैसा कहूँगा। ऐसा करके दूसरी गाथा आई। अपन दूसरी गाथा सूत्र है दोहा पढ़ते हैं। जो ये मोक्ष विमोक्ष फलो पोछई मोखम हेउ सो जिण भास उड़ी सुनी तुम जिण वियाण ही भेउ। हे योगी तुमने पूछा है मोक्ष फल अरु शिव मार। जिनवर कथित कहूँ मैं जिसको सुनो और जानो सब भेद। अब श्री गुरु उन्हीं तीनों को जो प्रश्न किया प्रभाकर भट्ट ने 3 बातें पूछी, मोक्ष फल और मोक्ष का मार्ग। तो कहा कि हम उसकी बात क्रम से कहेंगे। तो यही उत्थानिका है कि अब श्री गुरु उन्हीं तीनों को क्रम से कहते हैं। योगिन, हे योगी, तूने मोक्ष और मोक्ष का फल तथा मोक्ष का कारण पूछा। उसको जिनेश्वर देव के कहे प्रमाण तुम निश्चय से सुनो, उसका यथार्थ समझो, उसकी वास्तविकता को सुनो। कैसा सुनो कि जिससे तुम भेद अच्छी तरह जान जाओ। भेद माने उसका रहस्य, उसका यथार्थ, उसका परमार्थ। और कैसा परमार्थ के अपने परमार्थ तत्व के आलम्बन रूप परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट करो, ऐसे सुनो। ये कहा। सुनो माने तुमने पूछा, मैंने कहा, तुमने सुना, काम खत्म, ऐसा नहीं। तुमने अत्यंत जिज्ञासा से, अत्यंत सच्ची तीव्र अभिलाषा से जो पूछा है हे प्रभाकर भट्ट, तो मैं उनका स्वरूप तुमको क्रम से कहूँगा। कैसा कहूँगा कि जो जिनेश्वर देव ने कहा वो कहूँगा। जगत में मोक्ष के नाम पे अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ प्रचलित हैं, वो नहीं कहूँगा। मैं तो जो जिनेश्वर देव ने कहा वो कहूँगा, क्रम से कहूँगा। और तुम यथार्थ पने उसको सुनना। कैसा सुनना कि उसका परमार्थ, उसका रहस्य तुम भली प्रकार जान जाओ। भली प्रकार का अर्थ क्या? अच्छी तरह जान जाओ। अच्छी तरह जानने का अर्थ क्या? कि जैसा है वैसा जानकर वैसा ही परिणति में प्रवर्तित हो जाओ, है ना। मोक्ष किसे कहा है? आगे आएगी चर्चा कि मोक्ष नाम शुद्धात्मा के पूर्ण लाभ का नाम मोक्ष है। तो पूर्ण लाभ की दिशा में तुम आगे बढ़ जाओ, इसका नाम तुमने सुना है ना। अपन बोले कि आगे संभल कर जाना, आगे बहुत बड़ी खाई है। अच्छा, हमने सुन लिया और फिर खाई में कूद गए, तो सुना कि नहीं सुना? बस वो वही भाव रख करके यहाँ कहते हैं। भावार्थ पढ़ते हैं। श्री योगेंद्र देव गुरु शिष्य से कहते हैं कि हे प्रभाकर भट्ट, योगी शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप तो है मोक्ष। 3 पूछे ना,
तो हे श्री योगेंद्र देव गुरु शिष्य से कहते हैं, हे प्रभाकर भट्ट, ये जो अभी अपना प्रारंभ हुआ है दूसरा महाधिकार, ये चौथा भाग है, परमानंद प्रकाश प्रवचन का चौथा भाग, और ये अभी छपा नहीं है। तो छपा नहीं होने से उपलब्ध नहीं है ना। ऐसी अपने को आशा थी कि 3 भाग जब तक अपने चलेंगे तब तक आगे के भाग अपने को प्राप्त हो जाएंगे, पर नहीं हो पाए वे। तो जैसे जो वहाँ से नहीं दिख रहा हो तो थोड़े आगे भी आ सकते हैं, और अपन चाहें तो ये बेंचों को भी आगे ले सकते हैं दीवार की बजाय, यानी कैसे भी करके अपने पास एक यही साधन है। और बिना देखे क्या बात चलती है वो उसका अपने को बराबर समझ में आ नहीं सकता। तो अपन आगे ले सकते हैं, आगे बहुत जगह होती है, तो कुर्सियाँ बेंचें जो भी हैं उन्हें अपन आगे ले लो, कैसे भी करके साधन अपने पास है। वहाँ से दिख रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं दिख रहा है तो मेरा सिर्फ ये निवेदन है, जो पीछे हैं वो आगे आ जाएं, है ना। और जो कुर्सी बेंच वाले हैं तो बेंच अपन ऐसे साइड में ले सकते हो, क्योंकि रास्ता नहीं और कोई दूसरा। पहले तो पुस्तकें थी अपने पास तो काम चलता था। जगह तो बहुत है, जगह तो बहुत है, जगह तो अपन इतने ही लोग हैं कि आराम से हो सकता है सब कुछ। पीछे नहीं दिख रहा हो आप लोगों को तो आ जाओ आगे, वो बेंच आगे लगा सकते हैं, कुर्सी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ये बेहतर है कि वो दिखे। देखो, श्री योगेंद्र देव गुरु शिष्य से कहते हैं, हे प्रभाकर भट्ट, योगी, यानी उसको योगी कहा प्रभाकर भट्ट को। तो पहला उत्तर आया कि शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप जो भाव है उसका नाम मोक्ष है। ठीक है, तो ये कैसे फलित होगा अर्थ कि शुद्धात्मा की प्राप्ति जो दृष्टि रूप से चौथे गुण स्थान में हुई वो दृष्टि मोक्ष है ना। और जो पूर्ण आत्मलाभ रूप दशा सिद्धत्व की प्राप्त हुई, अरिहंत की प्राप्त हुई, वो अरिहंत की प्राप्ति को भी मोक्ष कहा और सिद्धत्व की प्राप्ति भी मोक्ष है। तो उसमें भी शुद्धात्मा की प्राप्ति है। तो ये परिभाषा समीचीन है, ये व्यवस्थित परिभाषा है कि शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप मोक्ष है ना। ऐसे एक परिभाषा नास्ति से आती है, आत्यांतिक दुख से निवृत्ति का नाम मोक्ष है। ऐसी भी एक परिभाषा है, वो नास्ति परक है। और अस्थि परक भाव क्या आया कि शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप भाव वह मोक्ष है। एक बात हुई। दूसरी, केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय का प्रगटपना स्वरूप वह मोक्ष का फल है। तो मोक्ष होने से क्या होता है? अभी अपन संसार में है जीव, तो जीव को जब मोक्ष हुआ तो मोक्ष हुआ माने क्या हुआ? शुद्धात्मा की परिपूर्ण लाभ रूप प्राप्ति पर्याय में हुई। ये हुआ ना। तो जब ये हुआ तो फिर उससे हुआ क्या? उसका फल क्या आया, है ना। तो फल ये आया, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, ऐसे अनंत गुणों का भाव। यहाँ तो 4 लिए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वेरी, ऐसा अनंत चतुष्टय का प्रगटपने स्वरूप मोक्ष का फल है। और निश्चय व्यवहार रत्नत्रय रूप मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग तो यद्यपि यहाँ आगे भी आ सकते हैं एक व्यक्ति, कोई भी। चंद्रेश भाई आगे ही आ जाओ। निश्चय व्यवहार रत्नत्रय रूप मोक्ष का मार्ग है ना। तो 2 मोक्ष के मार्ग कहे कि कहने के 2 हैं, होता तो एक है। एक कौन सा? अभेद आत्मा में परिणति का अभेद पने प्रवर्तन होना, वह अभेद रत्नत्रय रूप, निश्चय रत्नत्रय रूप एक ही मोक्ष मार्ग है। और उस मोक्ष मार्गी को
अभी जब तक पूर्णता नहीं है तब तक उसको प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में जिस प्रकार के जो दया दान व्रत आदि के परिणाम होते हैं उन्हें उपचार से मोक्ष का मार्ग कहा जाता है, तो कहने की अपेक्षा से 2 मोक्ष के मार्ग हैं, उन्हें भी मैं कहूँगा। इन तीनों को क्रम से जिन आज्ञा प्रमाण तुमको कहूँगा उनको तुम अच्छी तरह चित्त में धारण करना, जिससे सब भेद मालूम हो जाएगा। भेद नाम रहस्य, उसका जो यथार्थ भाव है वो तुमको मालूम हो जाएगा। ये टीका थी गुरुदेव का, अपन देखते हैं। देखो पेज नंबर है 21। आत्मा ज्ञायक चैतन्य भगवान स्वरूप, अतीन्द्रिय आनंद का धाम भगवान, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद में जिसकी वर्तमान दशा जुड़ी है। पहले तो विषय बताया। विषय कौन? 2 होते हैं, एक विषय और एक विषयी। विषयी माने विषय करने वाली परिणति, उसका नाम है विषयी, विषय करने वाली। और एक है विषय। तो विषय सुनो पहले। विषय क्या कहा? आत्मा ज्ञायक चैतन्य भगवान स्वरूप, अतीन्द्रिय आनंद का धाम भगवान, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद भाव, ये विषय, उसमें जिसकी वर्तमान दशा जोड़ी है अर्थात कि उसको, उस परिणाम वर्तमान को उसमें युक्त किया है। तो युक्त किया तो योगी हुआ। उस विषय का विषयी कौन? वर्तमान दशा। जिसने योग किया है उसे यहाँ योगी कहा जाता है। सम्यक दृष्टि भी एक अपेक्षा से योगी है, और मुनि परम योगी है ना। उत्कृष्ट साधक की बात करें तो मुनिराज, और जघन्य साधक की बात करें तो सम्यक दृष्टि, और बीच में सारे भेद और भी सम्मिलित हो जाते हैं। इसी पेज पे 22 नंबर पे देखो, परमेश्वर त्रिलोकनाथ वीतराग देव ने जो मोक्ष कहा वह अज्ञानी मोक्ष कहते हैं, उन्हें कुछ खबर नहीं। तो उन्होंने कहा ना योगेंद्र देव ने, मैं क्रम से कहूंगा। और किसका कहा कहूंगा? कि जिनेंद्र परमात्मा का कहा हुआ भाव कहूंगा कि परमेश्वर त्रिलोकनाथ वीतराग देव ने जिसे मोक्ष कहा, जो मोक्ष कहा वह कहूंगा। अज्ञानी मोक्ष कहते हैं, उन्हें कुछ खबर नहीं। ये तो अनेक प्रकार कहते हैं, पंच तत्व में विलीन हो गया, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, उनका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। क्यों नहीं है? कि एक तो उन्हें पता नहीं है ना। सच कौन बोल सकता है? अपन ने एक दिन चर्चा की थी, जो वीतरागी हो और सर्वज्ञ हो, दोनों बातें चाहिए, सर्वज्ञ हो और वीतरागी हो, है ना। कदाचित सर्वज्ञ का अर्थ है सबको जानने वाला, है ना। अब अपन थोड़ा उसमें वीतरागी शब्द का जो प्रयोग साथ में अपन कर रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या? कि कदाचित किसी विषय के संबंध में राकेश भाई आपको सब मालूम है, सब मालूम है, तो आप उस विषय के सर्वज्ञ हुए, पूरे लोक की बात नहीं कर रहे, उस विषय के सर्वज्ञ हुए, लेकिन आपको राग वर्तता है किसी के प्रति, तो निश्चित किसी के प्रति द्वेष वर्तता है। तो आप वह सब कुछ जानने का, उस विषय का, उस घटना का, जो कुछ भी विषय है, उसका सर्व सत्य आपके ज्ञान में होने पर भी किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष होने से निश्चित आपके कथन में दोष खड़ा हो सकता है ना। क्योंकि किसी के प्रति राग है, तो राग होने से आप उस बात को इस प्रकार कहोगे, उसमें कुछ छुपाओगे, कुछ बताओगे। द्वेष है तो उसका भी वही परिणाम, क्योंकि राग द्वेष तो साथ ही होते हैं। तो सर्वज्ञ हैं और वीतरागी हैं, वे पूरे जगत में जिनवर देव हैं और कोई नहीं।
वे जो कहते हैं वह मैं कहूँगा। परंतु भगवान सर्वज्ञ देव ने जो मोक्ष कहा, मोक्ष का फल कहा और मोक्ष का कारण कहा, है ना। अभी विषय अपना प्रारंभ हुआ ही है, दूसरा अधिकार है ना, तो समझो ये शुरुआत है इस अधिकार की, इस विषय की। तो तीन अभी प्रश्न में कौन कौन से तीन पूछे गए वो ख्याल में कर लो पहले। क्या तीन बातें पूछी गई हैं? मोक्ष क्या है, मोक्ष का फल क्या है, मोक्ष का कारण अर्थात मोक्ष का मार्ग क्या है। तीन बातें पूछी हैं। पूछी क्या है तीन, आप बताओ अंकुर भाई। मोक्ष, मोक्ष का फल और मोक्ष का मार्ग, तीन बातें पूछी गई। अब तीन का यहां पर उत्तर आएगा। ये तीन पूछे हैं तो उसका गुरु कहते हैं मैं तुझे जिन भाषित जिनेन्द्र देव द्वारा कहे हुए वीतराग सर्वज्ञ परमेश्वर जिन देव का कहा हुआ मार्ग उसे मैं तुझे कहूंगा, है ना। तो निश्रणु शब्द लिया, निश्रणु बराबर सुनो, निश्चय से सुनो, ऐसा कहते हैं। सुना है अनंत बार, है ना। सर्वज्ञ देव का कहा हुआ आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं वो निश्चय से सुनो। अरे तुमने सर्वज्ञ देव का भी साक्षात सुना है, लेकिन वह सुना तुम्हारा सुना नहीं हुआ, यानी सुना ही नहीं। अब सुनो, अभी अपन ने बात की ना, खाई है आगे, आगे खाई है, हाँ बराबर, सुन लिया और गिर गए खाई में, तो सुन लिया कि नहीं सुन लिया, कि नहीं सुन लिया। तो ऐसा अनेक बार अनंत बार सुना। ये तो देखो गुरुदेव कहते हैं, इसमें जो योगेंद्र देव प्रभाकर भट्ट को कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं निश्चय से सुनो माने यथार्थ पने सुनो। और कैसे सुनो कि जिससे परिणमन हो, इस प्रकार सुनो। सुनो सुनो वाला मत सुनो, सुन करके परिणमन हो ऐसे सुनो। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, कईयों बार कहते हैं, ये वीतराग जिनेश्वर देव तीर्थंकर परमात्मा सर्वज्ञ वीतरागी देव, उनकी ये वाणी है जिसे 100 इंद्र कुत्ते के पिल्ले जैसे बैठकर सुनते हैं। ये आली दुआली की बात नहीं है कि चौराहे पर चौपाल लगी है और 2 आदमी 4 आदमी इकट्ठे हुए और उन्होंने सुनाई और 4 ने सुनी और फिर 40 को सुनाई। ये वो वाली बात नहीं है। ये तो वो बात है कि 100 इंद्रों की हाजिरी में जो बात चलती है। और इंद्र भी कैसे सुनते हैं, है ना। गलूड़ियानी जेम, गलूड़िया किसे कहा, कुत्ते के पिल्ले के जैसे बैठकर। ये वो वाली बात चल रही है ना। तो ये बात चल रही है तो बात सुनकर के सुनना ही नहीं है। सुनना इस प्रकार है, प्रभाकर भट्ट, हम सब प्रभाकर भट्ट हैं, हम सब वो प्रभाकर भट्ट। तो समझो इसमें एक ऐसा जिसके लक्ष्य से यह दोहा सूत्र आचार्य देव ने रचे, तो उसकी जिज्ञासाओं का शमन करने के लिए रचे। और वे ही जिज्ञासाएं हमारी हैं जो प्रभाकर भट्ट की हैं। तो हम सब प्रभाकर भट्ट हैं, तो हमसे भी यही कहा जा रहा है कि यह तो सुनो, कैसा सुनो कि जिससे परिणमन हो, इस प्रकार सुनो, है ना। देखो जिम्मेदारी आ गई ना, कंधे पर वजन आया कि नहीं, थोड़ा वजन आया ना। ये वजन आना चाहिए, यानी कि यहाँ अपन कथा सुनने तो आए ही नहीं है,
ये तो जिनेंद्र परमात्मा की वो वाणी है कि जिसको सुनकर परिणमन हो जाए तो स्वयं जिनेंद्र हो जाए, वो वाली बात है। नीचे है इसी प्रश्न पे भावार्थ। श्री योगेंद्र देव गुरु दिगंबर मुनि हुए हैं, शिष्य से कहते हैं कि हे प्रभाकर भट्ट, योगी उसको संबोधन किया, शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप भाव उसे मोक्ष कहते हैं। अर्थात मोक्ष क्या, वह भी साथ में कहा कि भगवान आत्मा शुद्ध पवित्र आनंद स्वरूप से है। उसकी पर्याय में शुद्धात्मा की प्राप्ति होना, उसका नाम मोक्ष है। समझ में आया? वरना मोक्ष तो दुख से मुक्त होना, ऐसी ध्वनि उठे, ऐसी परिभाषा। मोक्ष है ना, मोक्ष उसका शब्द में से ध्वनि ऐसी उठती है। शब्द होता है ना शब्द, तो शब्द का शाब्दिक अर्थ लेंगे तो वो मोक्ष माने कि दुखों से मुक्ति, इसका नाम मोक्ष है ना। तो मोक्ष तो दुख से मुक्त होना, ऐसी ध्वनि उठे। परिभाषा ये भी आई, दुख से आत्यांतिक रहित होना अथवा आत्यांतिक दुख से परिमुक्त होने का नाम मोक्ष है। पर वो नास्ति परक परिभाषा है। यहाँ देखो गुरुदेव कहते हैं, परंतु वह नास्ति से ना कहकर शुद्धात्मा की प्राप्ति होना, वह मोक्ष है। शुद्ध भगवान आत्मा पवित्र पिंड है, ये है पे बड़ा जोर है। हाँ, क्योंकि है से सत्ता का बोध होता है। हाँ, है से ये जो है शब्द है ना, इससे सत्ता का बोध होता है कि वो वस्तु है, तो उसे बनाना नहीं है, संवारना भी नहीं है। कोई कहे कि अच्छा है तो सही, लेकिन अभी राग आदि से मलिन है, आदि है तो संवारना है, कि ना, संवारना भी नहीं है। वो ऐसी ही है, पवित्र है, परिपूर्ण है, ज्ञान आनंद स्वरूप है। ऐसा स्वीकार करने में ही जो एक समयवर्ती मलिनता है, वो उस स्वीकारता वाले समय में मलिनता नहीं है। वहां कहाँ गई मलिनता कि उत्पन्न ही न हुई। तो कहते हैं कि शुद्ध भगवान आत्मा पवित्र पिंड है। कहाँ है? बस इतना ठिकाना बताया, इस देह में है। भगवान स्वरूप ही आत्मा है अंदर। फिर है आया, देखो, ऐसे आत्मा की पर्याय में नाम व्यक्तता में, व्यक्त भाव में शुद्धात्मा की प्राप्ति होना अर्थात शुद्धात्मा के अनंत वैभव का पर्याय में व्यक्त रूपता से प्रकट होना, उसका नाम मोक्ष है। अब मोक्ष का फल कहते हैं, मोक्ष हो गया या होता है पर्याय में शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप जो मोक्ष है, उसका फल क्या मिलता है? चलो आपने बताया शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप मोक्ष है, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो फल क्या आएगा? कि सुनो, अगली गाथा के लिए ये बातें चलती हैं, देखो, क्योंकि अब विषय जो चलेगा जुड़ के चलेगा। केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय का प्रगट पने स्वरूप वह मोक्ष का फल है। क्या मिलेगा फल में? कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य पर्याय में खिल उठेगा, प्रकट होगा, व्यक्त होगा, ये इसका फल है। अब इस मोक्ष का फल क्या? कि अनंत केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत चतुष्टय
जो शक्ति रूप से थे। अब ये थे क्यों कहा कि अव्यय पर्याय में प्रकट हो गए, तो अव्यय व्यक्त हो गए तो शक्ति रूप थे। और जब तुमने अभी स्वीकार नहीं किया तब तुम्हें स्वीकार करने के उपदेश में कहेंगे कि वे अनंत चतुष्टय हैं। अनंत चतुष्टय शक्ति रूप है। और जब व्यक्त हो गए तो कहा वे शक्ति रूप थे सो व्यक्त हो गए। ये भाव है इसमें। भगवान आत्मा में तो शक्ति रूप से तो थे, वे प्रकट रूप से परिणमे, वह मोक्ष का फल है। दो बातें हो गई। आगे फिर दोबारा कहा अनंत चतुष्टय का प्रकटपना स्वरूप, प्रकटपना स्वरूप व्यक्त भाव, व्यक्तता का भाव, वह मोक्ष फल है। दो बात हुई, मोक्ष और मोक्ष का फल। अब कहते हैं और निश्चय व्यवहार रत्नत्रय रूप मोक्ष का मार्ग। शिष्य ने पूछा था तो यह कि मोक्ष का सत्य मार्ग, तथ्य मार्ग, तथ्य भी वही है, तथ्य माने जैसा है वैसा, तथ्य मार्ग, सत्य मार्ग क्या, वह कहो। तीन प्रश्न थे ना, अभी अपन ने याद किए। मोक्ष क्या, मोक्ष का फल क्या, मोक्ष का मार्ग या कारण क्या है, तीसरे की बात चलती। तो वह कहो परंतु गुरु। देखो परंतु शब्द क्यों यहां आया कि मोक्ष का मार्ग तो एक ही है, अभेद रत्नत्रय परिणति ही मोक्ष का मार्ग है। और अभेद रत्नत्रय परिणति किसे कहा कि अपने अभेद अखंड आत्मा से जो परिणति अभेद पने वर्तती है, वो लीन रूप वर्तती है, अभेद पने वर्तती है। उस अभेद भाव को अभेद रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय कहा, और वही एक मोक्ष का मार्ग है। इसके ठीक पूर्व की गाथा 123:3, 123 के बाद 2 और आई थी ना, तो 123:3 उसमें कहा था एतावत एव, इतना ही, यही, एक ही मोक्ष मार्ग। फिर 2 क्यों कह रहे हो आप, जब एक है तो? एक है तो 2 क्यों कह रहे हो? कि मोक्ष मार्गी के, मोक्ष मार्ग जो वास्तविक है उसमें प्रवर्तन होते हो साथ में अभी जितना पूर्णता या जितना अपूर्णता का भाव है पूर्ण नहीं हुआ, तब तक जो रागादि रूप भाव हैं दया दान व्रत भक्ति के, उनको उपचार से मोक्ष का मार्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब ये भी प्रश्न होता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्यों कहा जाता है? मत कहो ना आप, जब है नहीं तो कह क्यों रहे हो? ये प्रश्न हो सकता है। अपन रोज ये बात लगभग आती है, उपचार से कहते हैं, व्यवहार से कहते हैं। किसको? कि जो है तो है नहीं, मोक्ष मार्ग तो है नहीं, पर उपचार करके, आरोप करके उसे मोक्ष मार्ग कहने में आया। तो क्यों कहने में आया? क्या जरूरत पड़ी थी? जब आप एक ही कहो कि यह परिपूर्ण पवित्र त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव आत्मा, इसका भान होकर इसकी प्रतीति, इसमें लीनता रूपी अभेद निश्चय रत्नत्रय एक ही मार्ग है, अन्य कोई नहीं, तो दूसरा कहा काहे को? प्रश्न हो सकता है ना। तो ये जो अभेद रत्नत्रय, जो निश्चय रत्नत्रय, जो एक ही मोक्ष मार्ग है, वह मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं है कि मार्ग प्रारंभ हुआ और मंजिल आ गई। ऐसा नहीं है। मार्ग प्रारंभ होता है, मार्ग में प्रवर्तन होता है, और प्रवर्तन के उपरांत मार्ग में मार्ग की पूर्णता होकर फल की प्राप्ति होती है। ऐसा है ना।
तो ये जितना भी व्यवहार मोक्ष मार्ग यानी दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, बहुमान के जो परिणाम मोक्ष मार्गी को होते हैं, वे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहे। और इसलिए कहे कि अंतरंग के वीतराग परिणाम को बताने के लिए कहे, अंदर की वीतरागता को बताने के लिए। जिनको अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है, वे सच्चे देव गुरु शास्त्र की शरण में रहते हैं। उनकी भक्ति बहुमान जिन धर्म की प्रभावना में वर्तते हैं, उनके इस विकल्पात्मक व्यवहार से उनकी अंतरंग अनंतानुबंधी कषाय की अभाव रूप वीतरागता का बोध होता है। इसलिए कहा वो व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है। ऐसे ही श्रावक की स्थिति के अनुसार, ऐसे ही मुनिराज की विकल्पात्मक वृत्ति के अनुसार महाव्रत आदि के परिणाम है, तो वे महाव्रत आदि के परिणाम और उसके अनुरूप होती क्रिया, वह व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा। उससे फायदा क्या कि अंतरंग तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता का उससे बोध होता है। वे तो मीटर है ना। करंट जो बिजली है वो तो जनरेटर से बनती है। तो जनरेटर तो अंदर में अकषाय स्वभाव का जो चल रहा है और उसमें एकाग्रता की जितनी धारा चल रही है उतनी वीतरागता चल रही है। पर वो वीतरागता कितनी है कोई बता सकता है कि वो मीटर बता सकता है वो अंदर बिजली कितनी बन रही है। तो मीटर कौन है कि ये जो व्यवहार मोक्ष मार्ग का जितना वर्णन है वो मीटर का वर्णन है। वो उसके अनुरूप परिणाम होते हैं। अब कोई नकली करता फिरता है उसकी बात हटा दो, वो है ही नहीं। उसका नकली भी नकली नहीं है वास्तव में। देखो, परंतु गुरु उसके उत्तर में निश्चय और व्यवहार दोनों कहते हैं। व्यवहार उपचार है, निश्चय सत्यार्थ है। निश्चय मोक्ष मार्ग वह सत्यार्थ है और व्यवहार वह उपचार है, आरोपित है। यह दोनों बातें मैं तुझे कहूंगा, ऐसा योगेंद्र देव ने कहा। देखो, अब ये तीनों को क्रम से कहते हैं, दोबारा अपना रिवीजन हो जाएगा। पेज नंबर आया 24। इन तीनों को क्रम से मोक्ष अर्थात शुद्ध आत्मा, पवित्र भगवान आत्मा की पर्याय में प्राप्ति, उसका नाम मोक्ष। अब कोई मोक्ष के संबंध में भूल तो नहीं होगी। कोई पूछे मोक्ष क्या, पूछे या हम विचार में लें कि मोक्ष क्या, अपन ही विचार में लें तो मोक्ष क्या, आत्मा का पूर्ण लाभ, शुद्ध आत्मा के वैभव की पर्याय में प्राप्ति का होना, उसका नाम मोक्ष है ना। ये वास्तविक परिभाषा अस्थि परक। और मोक्ष फल क्या कि पर्याय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, आनंद आदि का प्रकट होना, यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत वीर्य, वह मोक्ष का फल है। और मोक्ष का कारण स्वभाव ये चैतन्य मूर्ति, उसकी निश्चय अभेद रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वह निश्चय मोक्ष मार्ग, साथ में विकल्प होता है देव गुरु शासकी भगवान परमात्मा की श्रद्धा आदि का विकल्प होता है, उसे व्यवहार कहते हैं। है तो बंध का कारण, परंतु उसे व्यवहार से, उपचार से मोक्ष का मार्ग कहा जाता है। याद रख लो ये बात, है तो बंध का कारण पर कहने में मोक्ष का कारण आया है। मोक्ष और बंध तो विपरीत है ना। बंध और मोक्ष विपरीत भाव है। बंध संसार रूप भाव है, मोक्ष मुक्ति का और पूर्ण लाभ का भाव है। तो पूर्ण लाभ का भाव और संसार के भाव में विपरीतता है। तो बंध का कारण है तो बंध का कारण, परंतु उसे व्यवहार से, उपचार से मोक्ष का मार्ग कहा जाता है। गाथा 3 आ गई। अब यहाँ बहुत अच्छी चर्चा है, अपन पढ़ते हैं।
धम्म है अर्थ हम काम हम भी एय हम शयल हम मोक्षु उत्तम पवणहि मृणानि जिये अन्येन जीर्णा सोकु। धर्म अर्थ अरु काम रूप से भी उत्तम है मोक्ष कहा ज्ञानी जन ने, क्योंकि इनमें किंचित भी सुख नहीं होता। देखो क्या गजब की बात है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ लोक में प्रसिद्ध हैं। तो कहा कि इन चारों में मोक्ष ही एक उत्तम है, एक बात। दूसरी बात कि ये जो तीन हैं धर्म अर्थ और काम, ये इनमें किंचित भी सुख नहीं होता। धर्म शब्द से यहाँ पुण्य समझना। तो यहाँ देखो आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं कि पुण्य भाव से शुभ भाव से किंचित भी धर्म तो दूर रहो। यानी धर्म कहा अभी अपन पढ़ के आए ना, व्यवहार से उपचार से धर्म का, मोक्ष का मार्ग का, मोक्ष का कारण का, सब बात हो गई। अब ये यहाँ धर्म शब्द नाम पुण्य है, तो पुण्य से धर्म नाम आत्मधर्म हो सके ये बात तो दूर रहो, लेकिन वह पुण्य से सुख किंचित भी नहीं होता, किंचित भी सुख नहीं होता पुण्य से शुभ भाव से। ये बात यहाँ आचार्य योगेंद्र देव लगभग 1400-1500 वर्ष पहले यहाँ हुए 6वीं शताब्दी में। जो कुंद आचार्य के की छाप उनकी सब रचनाओं में सहज वहां अपने को परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। देखो जब अब धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों में सुख का मूल कारण मोक्ष ही सबसे उत्तम है, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर इस गाथा सूत्र दोहा सूत्र को कहते हैं। अन्वयार्थ, हे जीव, धर्म अर्थ और काम इन सब पुरुषार्थों में से मोक्ष को उत्तम ज्ञानी पुरुष कहते हैं। यानी ज्ञानी पुरुष मोक्ष के पुरुषार्थ को उत्तम कहते हैं, क्योंकि एन अन्येन ना आ गया ना इसमें, एन अन्येन सौख्यम, अन्य धर्म अर्थ कामादि पदार्थों में सौख्यम परम सुख नहीं है। सब शब्द तो सुख ही है, उसे परम सुख इसलिए कहा कि मोक्ष परम सुख रूप है। तो ये कुछ सुख रूप है ऐसा नहीं, सुख होता है वो परम सुख, क्योंकि सुख है बस। उसमें परम और चरम कहना तो इंद्रिय सुख में लगाते रहो हिसाब तो ना। वो गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि पाठ में सौख्य शब्द है। देखो पाठ देख लो अपन तो ये है ना, उत्तमु पवणहिम नाणी जिये अन्येण जीर्ण ना सुख। अन्य जो तीन हैं उनमें सौख नाम सुख बिल्कुल नहीं है। देखो ऐसी बात कही है। भावार्थ, धर्म शब्द से यहाँ पुण्य समझना, अर्थ शब्द से पुण्य का फल राज्य आदि संपदा जानना, और काम शब्द से उस राज्य का, राज्य माने संपत्ति, तो उसका राज्य क्यों लिखा यहाँ अपन सोचें कि जब संपत्ति की बात करो तो बड़ी से बड़ी कर दो, राज्य हो गया। और उसका मुख्य फल स्त्री, कपड़े, सुगंधित माला आदि वस्तु रूप जो भोग के अनुकूल सामग्री हैं वे उनके वो है, क्या शब्द था, काम के लिए, काम शब्द के लिए काम यानी भोगादि की अनुकूल सामग्री, अर्थ नाम राज्य आदि संपदा, और धर्म नाम पुण्य। तीन हो गए।
इन तीनों से परम सुख नहीं है। सुख, परम सुख माने सुख ही नहीं है, सीधा अर्थ समझना मूल पाठ में से। क्लेश रूप दुख ही है। लो क्या कहा ब्रह्मदेव सूर्य भगवान ने, सुख नहीं है, क्लेश रूप दुख ही है। अरे पुण्य से स्वर्ग मिलता है, तो स्वर्ग में वैभव होता है, वहां क्लेश क्या क्या काम है? न भूख भूख भी नहीं लगती, हजारों वर्षों में कंठ में अमृत झरे, खाना पीना बनाना नहीं, राशन लाना नहीं, तो ये तो वहां तो कोई क्लेश नहीं है। कि वहां इतना क्लेश है कि यहाँ कुछ भी क्लेश नहीं है। यहाँ तो सब्जी का थैला घर ला के रख दो, राशन रख दो, भोजन बन जाए, भोजन कर लो, इतना ही क्लेश, ये भी क्लेश ही है। और वहां तो इस बात का क्लेश है कि बड़े देवों की आज्ञा में पड़े रहो और ईर्ष्या में मरते रहो। ईर्ष्या भारी है वहां पर, और ऐसे ऐसे आदेश होते हैं बड़े देवों के छोटे देवों को कि वृक्ष बना दिया तो लाखों वर्ष तक वृक्ष ही बने हैं देव। बताओ, वो आता ना ऐसे ऐसे कमलनी के फूल, कितने 1,00,000 पत्तियों का कमल, वो फूल नहीं है, वो देवता है। ऐरावत हाथी, वो हाथी नहीं है, देव है। वो त्रेंच नहीं है, वो देव है। ये कौन के ऑर्डर से हो रहा है? देवों ने देवों को दिया। वहां कलेश है, सच में बहुत कलेश है। इसलिए इन सबसे उत्तम मोक्ष को ही, ये तो इसलिए थोड़ी बात याद कराते हैं जिन्हें स्वर्ग में जरा सा भी किंचित भी लगार लगती हो तो ध्यान रखना। इन सबसे उत्तम मोक्ष को ही वीतराग सर्वज्ञदेव कहते हैं, क्योंकि मोक्ष से जुदा जो धर्म अर्थ काम है, 4 हुए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष को अलग रखो तो 3 बचे, धर्म अर्थ और काम। बेआकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं तथा वीतराग परमानंद सुख रूप अमृत रस के आस्वाद से विपरीत है। इसलिए सुख के करने वाले नहीं हैं, ऐसा जानना। यहां थोड़ा गुरुदेव का अपन देखते हैं, देखो पेज नंबर 27। एते साम सकला नाम, पुण्य, लक्ष्मी और काम भोग, इन सब पुरुषार्थों में से, पुण्य लक्ष्मी काम भोग समझ गए, धर्म अर्थ काम, इन सब पुरुषार्थों में से मोक्ष को उत्तम कहते हैं ज्ञानी पुरुष। क्योंकि अन्य यानी धर्म अर्थ कामादि पदार्थों में परम सुख नहीं है, वो तो फिर अर्थ किया, परंतु सुख नहीं है। पाठ में तो इतना ही है, तीनों में सुख नहीं। धर्म शब्द से यहाँ पुण्य समझना, भावार्थ में लिया था, है ना। संस्कृत में भी देखो, धर्म शब्देन अत्र पुण्यम कथ्यते, अंतिम शब्द है टीका की अंतिम लाइन, धर्म शब्देन अत्र पुण्यम कथ्यते। पुण्य को यहाँ धर्म व्यवहार से, उपचार से कहा गया। निश्चय धर्म का आरोप करके पुण्य को व्यवहार धर्म कहते हैं। है वह पुण्य शुभ भाव, ये दुनिया कहती है ना, दया धर्म व्रत तप और ये सामायिक करे, प्रोषद करे, प्रतिक्रमण करते हैं, वह तो सब शुभ राग है, वह धर्म नहीं है, पुण्य है। दुनिया उसे मानकर धर्म करते हैं ऐसा प्ररूपित करती है और मानती भी है, और लोग भी कहते हैं, लोग भी मानते हैं, ये भी मानता है, लोग भी कहते हैं, ये भी कहता है। क्या? धर्म करो, धर्म, है ना। हम तो सुबह जाते हैं 7 पौने 7 बजे, फिर सीधे 10:30 पे घर आते हैं। प्रक्षाल, पूजन, स्वाध्याय, सब सीडी प्रवचन,
बहुत धर्म चल रहा है। कितना चल रहा है कि एक तो ये धर्म नहीं है, ये शुभ राग है और दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं। अब ये बात हजम तो करना पड़ेगी। नहीं ये बात को आप स्वीकार नहीं करोगे, इसको हजम नहीं करोगे तो तकलीफ ये होगी कि सच्चे सुख की खोज आप करोगे नहीं। तो सच्चा सुख का क्यों खोजना? देखो ये दुनिया कहती ये यहाँ तक आ गया, दुनिया उसे धर्म मानकर धर्म करते हैं ऐसा प्ररूपित करती है और मानती है वह पुण्य है, उसमें राग की मंदता हो वह पुण्य है। यहाँ जो धर्म शब्द कहा गया बहुत स्पष्ट लिखा संस्कृत में, ब्रह्मदेव सूरी ने अपन ने पढ़ा ना उन आचार्य का, धर्म शब्देन अत्र पुण्यम कथ्यते। धर्म शब्द से धर्म के अर्थ में यहाँ पुण्य समझना। और थोड़ी सी चर्चा और देखो, ये एक इसी ग्रंथ की 60 नंबर की गाथा दूसरे अधिकार की, ये जरा समझना, फिर अभी आएगी, कल भी इसकी चर्चा आएगी। पुण्य से घर में धन होता है, धन से अभिमान होता है, अभिमान से बुद्धि भ्रम होता है, बुद्धि भ्रम से पाप होता है। अतः इसलिए ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। ये 60 नंबर की गाथा है। बोलो बोलो चौधरी साहब, क्या क्या कहते हैं आचार्य भगवान योगेंद्र देव? पुण्य से घर में धन होता है, धन से अभिमान होता है, अभिमान से बुद्धि भ्रम होता है। बुद्धि भ्रम क्या होता है? मान चढ़ गया, पावर चढ़ गया उसे। देखो गुरुदेव ने कहा हम यह लक्ष्मीवंत हैं, हम पैसे वाले हैं, हमारे कारखाना चलते हैं, हम हजारों लोगों का निभाव करते हैं, कल कारखाना बंद कर दे हमें क्या है, हम पर तो बहुत है, लेकिन ये 1000 परिवारों का क्या होगा? ये स्वयं उनके पुण्य का ठेकेदार बन के बैठ गया। ये बुद्धि भ्रम है। हम कारखाना चलाते, एक दिन नहीं जाए तो प्रोडक्शन कम हो जाता है, फलाना हो जाता है, हम नहीं जाए तो ऐसा इसको नशा चढ़ा है पर के कर्तृत्व का, और इस बुद्धि भ्रम में पाप बांध रहा है। तो ऐसा पुण्य किस काम का जिसके फल में पाप हो? ये यहाँ इस 60 नंबर गाथा में कहा है। थोड़ा सा ये और जरा अपन देखते हैं फिर पूरा करते हैं। ये बात समझना जरा 30 नंबर पेज पे। देखो यहाँ तो कहते हैं कि पुण्य के कारण धन, वही विषय चल रहा है, धन, धन से अभिमान, अभिमान से बुद्धि भ्रम, बुद्धि भ्रम से पाप, इसलिए ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए। उसी संदर्भ से बात आगे है। देखो यहाँ तो कहते हैं पुण्य के कारण धन, और देखो यहाँ तो कोई ऐसा कहता था कि पैसे का कारण पुण्य नहीं। देखो एक एक गाथा, एक एक सूत्र आचार्य भगवंतों का यानी जिनेंद्र देव की वाणी का जो आता है उसमें सत्यता समझनी चाहिए। अभी तो थोड़े जो आजकल हो गए ना, आजकल कौन कौन क्या कहलाते हैं जो आजकल खड़े होके भाषण देते हैं, भाषण माने व्याख्यान करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है ना। मोटिवेशनल स्पीकर क्या कहते हैं कि काम करो, काम नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। कर्तृत्व का ठेका खुद लेके घूम रहे हैं और कर्तृत्व ही जगत को सौंप रहे हैं। और आजकल तो ये अपने तत्व ज्ञान में मोटिवेशनल स्पीकर स्टाइल आ गई है। खैर वो अपने को ज़्यादा उसमें समझ उलझन में नहीं पड़ना। यहाँ तो कहते हैं कि पुण्य के कारण धन, तो यहाँ कोई ऐसा कहता था, ये जिनेंद्र परमात्मा की व्याख्या है। धन है ना, आपके सुबह से शाम तक या कभी भी
आपके घर में 1 रुपया भी यदि संयोग में आया है, वो पूर्व पुण्य के उदय के निमित्त से आया है, आपकी होशियारी से नहीं आया है। ऐसा ही है। गुरुदेव इसके लिए एक उदाहरण देते थे। भंडारी जी थे बेंगलोर में, जिन्होंने मंदिर बनाया बेंगलोर का, थे तो श्वेतांबर पर दिगंबर मंदिर बनाया बेंगलोर में। तो उनने क्या, वो मंदिर बनने और प्रतिष्ठा आदि के, मंदिर बनने का तो समय था ही, पर प्रतिष्ठा आदि के समय में गुरुदेव भी वहाँ गए प्रतिष्ठा में, तो 20-25 दिन वहाँ रुके बेंगलोर। तो वो जो भंडारी जी थे, उन्होंने सब कारोबार बंद रखा और इसी में लगे रहे। और उनके पास जो स्टील पड़ी हुई थी, उसके शायद 4 दाम हो गए, जो भी हो गए, वो इतना तो याद नहीं है, जो भी हो गए। तो वो जितनी थी, जितनी लागत थी, उससे 4 आमदनी हो गई, और काम किया नहीं, और जो खर्च किया वो भी आ गया। तो अपने को यहाँ क्या पकड़ना, देखो, पैसे का कारण, कोई कहता है कि पैसे का कारण पुण्य नहीं, तो यहाँ यह सिद्ध किया कि यहाँ ये कहा ना कि फल राज आदि, धर्म अर्थ काम की बात करी ना, कि पुण्य का फल राज आदि है, वह पुण्य से आता है। कोई ऐसा इनकार करे कि नहीं, ये नहीं, ये तो वर्तमान व्यवस्था से मिलता है, हम बराबर देख रेख करते हैं इसलिए ऐसा होता है, हम बराबर मेहनत करते हैं। आपको हम क्या बताएं, सुबह 7 बजे से लगते हैं हम, है ना, फलाना, और खाना खाने की फुर्सत नहीं, यूँ नहीं, यूँ नहीं, तब जाकर के ऐसा होता है। तो कहते हैं कि धूल भी नहीं है ये, पूर्व के पुण्य का फल राज आदि पैसा, अरबों करोड़पति जो हो गया हो, वो पूर्व के पुण्य का फल है, वह वर्तमान पुरुषार्थ का फल नहीं है कि वर्तमान में चतुर हुआ इसलिए ये मिलता है। यह भूल भरी हुई मान्यता है। जो कुछ मिलता है, अब चूंकि 4 की बात आई थी ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का नाम है, शुद्ध आत्मा के पर्याय में प्राप्ति का नाम मोक्ष है। अब रहे धर्म अर्थ और काम, तो पुण्य की बात करी, धर्म शब्द से पुण्य जानना, और अर्थ नाम संपदा, और काम नाम उस संपदा के निमित्त से अनुकूल सामग्रियों का भोग के लिए प्राप्त होना। ठीक है ना। अब देखो, अर्थ और काम तो एक ही हो गए एक तरह से, धन संपत्ति और अनुकूल सामग्री। इनको देने वाला कौन, निमित्त से पुण्य, और मोक्ष को देने वाला इन तीनों में एक भी नहीं। तो मोक्ष नामक जो पुरुषार्थ का, मोक्ष का जो भाव है, उसके पुरुषार्थ को ही उत्तम पुरुष, ज्ञानी पुरुष उत्तम कहते हैं। ये चर्चा यहाँ आई, शेष चर्चा आगे की।